अरावली की पहाड़ियां, ये शब्द जब आपने सुना तो आपके दिमाग में एक किस्सा जरूर सामने आता होगा। वो किस्सा है हमारे देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप ने देश की आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए मुगलों के खिलाफ अरावली की पहाड़ियों में ही अपने बच्चों को और वो स्वयं घास की रोटियां खाए थी। ये किस्सा आपके दिमाग में आया होगा, मेरे भी दिमाग में आ रहा है। लेकिन इस समय अरावली की पहाड़ियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। वो स्वयं लड़ रही हैं और वो आह्वान कर रही हैं कि इस लड़ाई में हम और आप भी भागीदार बने। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय अरावली की पहाड़ियों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, अरावली पहाड़ियों के विवाद की। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात, आपका अपना गांव देहात। जी हां, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अरावली पहाड़ियों के विवाद की पूरी कहानी की। आसान भाषा में आपको बताएंगे कि अरावली की पहाड़ियां बचेंगी या नहीं बचेंगी, आखिर उनके पीछे कौन पड़ा है, उन पहाड़ियों को काटना कौन चाहता है। 2.5 अरब साल पुरानी इस पहाड़ी के पीछे हमारे देश के उद्योगपति क्यों लग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय क्या है जिसके बाद उनके जो हाथ हैं खनन माफियाओं के, वो आजाद होकर इस पहाड़ी को काटने में लग जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ी गुजरात से लेकर और आपके दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है वहां तक आती है और इस सबके बीच में वो 800 किलोमीटर का क्षेत्र तय करती है। 2.5 अरब साल पुरानी ये अरावली की पहाड़ियां हैं। सबसे पुरानी पहाड़ियों में से पूरे विश्व के एक मानी जाती है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां एक ऐसी चट्टानें हैं जो दिल्ली, हरियाणा और समूचे उत्तर भारत को भीषण गर्मी, भीषण धूल से बचाने का काम करती हैं। उसको स्वच्छ फेफड़ा भी कहा जाता है और इसकी वजह से ही हरा फेफड़े जैसा इसको माना जाता है। और इसकी लड़ाई, इसको बचाने की लड़ाई आज सोशल मीडिया से जो शुरू हुई थी वो जमीनी स्तर तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय जिसके बाद लगातार अरावली की पहाड़ियों पर लोग चर्चा कर रहे हैं, वो निर्णय आपको बताते हैं। वो निर्णय आया था 20 नवंबर को। अरावली की पहाड़ियां कौन हैं, इनकी जो परिभाषा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को परिभाषित किया था और ये जो परिभाषा थी इसकी रिपोर्ट तैयार की थी भारत सरकार की ओर से गठित एक कमेटी ने और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आधार पे अपना निर्णय सुनाया। वो जो निर्णय है वो 100 मीटर की ऊंचाई से संबंधित है और 100 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत अरावली की पहाड़ियों का लगभग 90% उसके नीचे ही आता है और उसकी इस निर्णय की वजह से लोगों का यह मानना है कि अरावली की पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी, मात्र 10% हिस्सा बचेगा। कोर्ट ने अरावली की परिभाषा दी और कोर्ट ने कहा कि जो भी पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची होगी वो अरावली पर्वतमाला नहीं मानी जाएगी। यानी कि कम से कम जो ऊंचाई है उसको 100 मीटर रखा गया है और 100 मीटर की अगर कम ऊंचाई है, नीचे है, तो वो अरावली की पहाड़ी नहीं है। यानी कि गुजरात से लेकर और दिल्ली तक का जो पूरा अरावली पर्वतमाला है, 800 किलोमीटर के लगभग में ये पूरा जो क्षेत्र फैला है, अगर 100 मीटर जहां नहीं है उसको अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, उसको काट दिया जाएगा, उसका खनन किया जाएगा, उसके सभी खनिज संपदा को खनन माफिया अपने कब्जे में ले लेंगे। इस पर लोगों का भी कहना है, लोगों का मानना है कि इस फैसले से पर्वतों, पहाड़ियों का जो संरक्षण है उसका जो पूरा मामला है वो खत्म हो जाएगा। अवैध खनन माफिया एक्टिव हो जाएंगे और जो पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र को, इकोसिस्टम को खत्म कर देंगे और उसकी वजह से जो हमारे देश की पहचान है, जैव विविधता, वो लगभग
खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से उत्तर भारत बिल्कुल जो है गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे, दुष्परिणाम होंगे। और इन सब को लेकर जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान पूरी तरीके से अरावली की पहाड़ियां अगर तोड़ी गई, काटी गई तो तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। अरावली को उत्तर भारत में हरे फेफड़े जैसा माना जाता है। उसकी वजह से उत्तर भारत का जो जलस्तर है वो मेंटेन है, उसकी वजह से जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो मेंटेन है, उसकी वजह से भारत के कुओं में पानी जो है, उत्तर भारत के कुओं में पानी रहता है, उसकी वजह से सही समय पर बरसात होती है, उसकी वजह से सही समय पर हर मौसम जो है आता है, और जो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अरावली की पहाड़ियां अगर काटी गई, अरावली की पहाड़ियों पर अगर जो है जेसीबी चली, बुलडोजर चला, उनको हमारी जो मशीनी तंत्र है वो अगर खत्म की, पेड़ों को काटी, तो पूरा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो खत्म हो जाएगा। पशु पक्षियों जानवरों के लिए जगह नहीं बचेगी, वो जो है एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। और पूरा जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारक के तौर पर अरावली की पहाड़ियों की तबाही सामने आएगी। जलवायु परिवर्तन होगा तो उत्तर भारत में रहना दूभर हो जाएगा। अभी भी वो समय है कि उत्तर भारत की, यानी कि खास करके दिल्ली की जो जलवायु है, दिल्ली का जो वायु है वो बिल्कुल सांस लेने के काबिल नहीं है। दम घोटू जो है यहाँ पर वायु है, जो वायु का स्तर है वो बहुत ज्यादा खराब होता चला जा रहा है, और उस स्तर को अभी भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर अरावली की पहाड़ियों को काटा गया, तोड़ा गया, तब क्या कुछ मंजर होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। फिलहाल अरावली की पहाड़ियों को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को और भारत सरकार को सोचने के लिए लोग मजबूर जरूर कर रहे हैं। गंगा के मैदानों को अरावली रेगिस्तान बनाने से बचाती है, यानी कि एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। जैसे जो है भीषण ठंडी को रोकने के लिए हिमालय चट्टान के तरीके से मुस्तैद है, उसी तरीके का पूरा काम अरावली की पहाड़ियां करती हैं। रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं, लू के थपेड़े और धूल शुरू होती है, चलना शुरू होती है, उसको अरावली की पहाड़ियां चट्टान के तरीके से रोकती हैं। उपजाऊ जो क्षेत्र है गंगा का, और उसको एक तरीके से बचाती है, और रेगिस्तान मरुस्थल बनाने से वो उत्तर भारत को पूर्ण रूप से बचाती हैं। इस क्षेत्र में जो है बहुत भारी मात्रा में खनिज पाया जाता है। जो उद्योगपतियों का और विकास के नाम पे जो लोग अरावली की पहाड़ी को तोड़ना चाहते हैं, उनकी जो पूरी नजर है वो नजर है खनिज संपदाओं पर। निश्चित ही हमेशा से ही जो है अरावली की पहाड़ियों का खनन होता आया है, लेकिन अरावली की पहाड़ी को नष्ट करके 100 मीटर जिसकी ऊंचाई नहीं है उसको अरावली की पहाड़ी ना मान करके एक तरीके से फ्री हैंड मिल जाएगा इन खनन माफियाओं को कि वो खनन कर सकें, और खनन के बहाने खनिज संपदा जो है अरावली के अंदर उसको लूट सकें। अरावली के अंदर आपको बता दें कि चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, सैंडस्टोन पाया जाता है, जो है ग्रेनाइट, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना भी उसके अंदर पाया जाता है। टंगस्टन जैसे बहुमूल्य जो है खनिज संपदाएं उसमें भरी हुई हैं, उसका भंडार है, और उसको सबको खनिज माफिया, उद्योगपति एक तरीके से लूटने के लिए उनकी पूरी नजर इस पे बनी हुई है। इसके बाद जो पूरा क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वन क्षेत्र और संरक्षण के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, और जैसे ही बाहर होगा राजस्व का उस पर अधिकार हो जाएगा, और लोग जो है उनका पूरा कब्जा इस पहाड़ी पर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र को खत्म करके वहां पर उद्योग लगाएंगे, वहां पर होटल बनाएंगे, वहां पे अलग व्यवसाय करेंगे, और हमारी जो खनिज संपदा है उसको लूट करके वो एक तरीके से देश को लूटने का काम करेंगे। तो ये जो पूरी जो है अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ लगातार विपक्ष भी मुखर है। लोग भी इसके खिलाफ जो है आंदोलन के लिए सोशल मीडिया पे आंदोलन शुरू किए थे और जमीनी स्तर पे उसको पहुंचा रहे हैं। 23 और 24 तारीख को राजस्थान में एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी भी चल रही है, और ये वही दूसरी तरफ
सरकार कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लोग उसके बारे में विपक्ष जो है भ्रम फैलाने का काम कर रही है। हमारे देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो भी इस पर अपनी बात रख रहे हैं। उनका मानना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। पहले भी कांग्रेस की सरकारों में भी अरावली की पहाड़ियों को, उस पर खनिज माफियाओं की नजर थी, कहीं पे भी लोग उस पर खनन कर देते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें एक तरीके से अरावली की पहाड़ी क्या है उसको परिभाषित किया गया है। लोगों के अंदर जो एक भ्रम की स्थिति है उसको खत्म करने का काम किया गया है। फिलहाल इसके खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट बना है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जल, जंगल और जमीन की बात लोग करते हैं, यही हमारे पर्यावरण की पहचान है, इसी की वजह से मनुष्य जीवन बचा हुआ है। लेकिन जल, जंगल और जमीन को ही लोग विकास के नाम पे उसका दोहन कर रहे हैं, उसको जो है संपदा को लूट करके उसको खत्म करने का एक तरीके से काम कर रहे हैं। विज्ञान जो है वरदान और अभिशाप, जो एक पहले लोग निबंध के रूप में इसका उपयोग करते थे, वही काम देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे अरावली पहाड़ी के विवाद पर हमने आपको आसान भाषा में, गांव देहात की भाषा में बताने का प्रयास किया है। इस पूरे मूवमेंट्स पर, पूरे अपडेट्स पर हमारी नजर है। जैसे भी कुछ इस मामले में नया आता है, सुप्रीम कोर्ट पीछे हटता है कि नहीं हटता है, वो कुछ नया इसमें बदलाव करता है कि नहीं करता है, केंद्र सरकार राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, लोग इसको लेकर राजनीति शुरू किए हैं, उसमें कुछ इस पे स्पष्ट करती है कि नहीं करती है, पूरी जानकारी हम आपको अपडेट्स आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। फिलहाल गांव देहात चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गांव देहात को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।